आज हम बात करेंगे कि ओल्ड एज में कमर दर्द और लंबर कैनाल स्टेनोसिस क्या होता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश हरिद्वार, डायरेक्टर ऑफ स्पाइन सर्जरी एट इंडस हॉस्पिटल जयपुर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अपनी नॉर्मल एनाटॉमी क्या होती है। रीढ़ की हड्डी के अंदर दो बोन्स के बीच में 3 जगह कनेक्शन होता है। पहला डिस्क के लेवल पे एंड पीछे की तरफ 2 जॉइंट्स होते हैं। अपन अपनी एज के साथ, उम्र के साथ रीढ़ की हड्डी के अंदर पूरे शरीर में वियर एंड टियर होता रहता है, जिसके कारण इस वियर एंड टियर के कारण डिस्क की हाइट कम होती जाती है, डिस्क का कंटेंट कम होता जाता है। पीछे वाले जॉइंट्स के ऊपर अपन आगे पीछे ज़िंदगी भर ऊपर नीचे होते हैं, जिसके कारण जॉइंट्स रगड़ खा के इनके आसपास मलबा इकट्ठा हो जाता है। अब इस मलबे इकट्ठा होने के कारण और डिस्क की हाइट कम होने के कारण जो नस के लिए जो जगह होनी चाहिए थी रीढ़ की हड्डी के अंदर, वो सकड़ी हो जाती है। इसे कहते हैं हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लंबर कैनाल स्टेनोसिस, और नॉर्मल लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं कि कमर के अंदर नस का दबाव हो गया है। इस दबाव के कारण बेसिकली 2 तरह के सिम्टम हो सकते हैं। पहला, कमर में दर्द हो सकता है। दूसरा, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन। न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन एक डेंजरस सिम्टम है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि नस के ऊपर दबाव होने के कारण अपनी नसों को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, जिसके कारण पेशेंट जब रेस्ट पे रहता है, जब पेशेंट बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, तब उसको कोई भी सिम्टम नहीं होता है, लेकिन नसों का दबाव जो है चलने में और खड़ा होने में प्रॉब्लम करता है। जब भी पेशेंट को खड़ा होना होता है या चलना होता है, तब नर्व्स को ज़्यादा ब्लड की डिमांड होती है, ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, लेकिन कमर के अंदर नस के ऊपर दबाव होने के कारण उनको नर्व्स को उतना ऑक्सीजन और उतना ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण डिपेंडिंग ऑन कितना दबाव है नस के ऊपर, थोड़ी दूर चलने के बाद या थोड़ी देर खड़ा रहने के बाद पेशेंट को न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन होता है। न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन में क्या होता है, या तो कूल्हे से लेके जांघ से लेके पूरी टांग में दर्द आता है, या उसके पैर में भारीपन होएगा, या सूनापन होएगा, या झंझनाहट होएगी, या कमजोरी फील होएगी। उसके बाद पेशेंट को बैठना पड़ेगा। जब 5 मिनट वो बैठ लेगा, तब उसके पैरों में हल्कापन आएगा, फिर से पैरों में नॉर्मल फील होएगा। उसके बाद वो दोबारा से खड़ा हो पाएगा या दोबारा से चल पाएगा। ये दूरी जो है, जैसे जैसे कमर में नस का दबाव बढ़ता जाता है, वैसे वैसे चलने की दूरी और खड़े रहने का समय कम होता जाता है। बिल्कुल एंड स्टेज और बिल्कुल सीवियर दबाव होने पे पेशेंट मुश्किल से 10 कदम, 50 कदम या फिर बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। बिल्कुल अंत में पेशेंट को यूरिन और पॉटी में भी दिक्कत आने लग जाती है। इस बीमारी का इलाज पूर्णतः संभव है। अगर समय रहते अपन नस का दबाव हटा देते हैं तो ये बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में रहती है, लेकिन अगर नसें एक बार डेड हो जाती हैं तो उसके बाद हम कुछ भी अगर इसका इलाज करते हैं तो उसके रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो आज वीडियो में हमने जाना कि लंबर कैनाल स्टेनोसिस के क्या क्या लक्षण होते हैं और क्या होता है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे आगे जानने के लिए कि लंबर कैनाल स्टेनोसिस का क्या इलाज संभव है। थैंक यू।